जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना अमृत वेले सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये अमृत वेले का मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो गुरु पा के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। गुरु पा, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी, तो इससे पहली बार अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अपनी बेटी पर आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी को क्या परेशानी और क्या दिक्कत है, पर आपने फिर भी गुरु जी 90% क्यों, 90% तो नहीं कह सकते संगत जी, पर 50% से ज़्यादा संगति गुरु जी ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है जब से मैं अपने गुरु पास से जुड़ी हूँ। क्योंकि संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मैंने एक चीज़ महसूस की है, जब भी मुझे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई है मेरे गुरु पा ने बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट किया है। जब भी मैं सोचती हूँ गुरु जी कैसे होगा, आप ही को छोड़ती हूँ, आप ही देख लीजिए, तो संगत जी गुरु जी उसे पूरा कर देते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं अमृत वेले सत्संग शेयर कर रही हूँ। जहाँ कोई गलती हो जाए तो आप भी क्षमा कीजिएगा संगत जी। और आंटी जी, उनका भी शुक्राना है, उनका भी गुरु जी ब्लेस करना, जो आंटी जी मेरा सत्संग टाइम टू टाइम शेयर कर देती हैं, और उन्हीं की वजह से हमें गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती रहती है। गुरुपा आंटी जी पे कृपा कीजिएगा और सभी संगत परिवार पे आप कृपा बनाए रखना गुरुपा, क्योंकि आप जानो सब पे कृपा रखते हो, आपको देखते हो बाबा जी, सच में सुनते हो सबकी। संगत जी, इसी तरह एक छोटा सा सब मेरा भी है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अमृत वेले में करूँ, मेरी इच्छा थी, गुरु पाल की भी हुक्म था शायद इसीलिए। और अभी मैंने जब उठी हूँ तो मैंने देखा अमृत वेला और होली का दिन का संगत जी, गुरु जी ने कहा था अमृत वेला सत्संग शेयर करना बेटा, तो आज मैं कर रही हूँ। गुरु पा करवा रहे हैं। एक लाख लाख शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग कुछ इस तरह है कि कुछ 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी, कि मुझे थोड़ी फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत हो गई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपने लिए कैसे अरेंज करूं और कैसे उस आंटी जी का पेमेंट करूंगी, जिन आंटी जी को मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आपको 25 को पेमेंट कर दूंगी, और मेरे पास संगत जी एक पैसा भी नहीं था कि मैं आंटी जी की 25 को पेमेंट कर देती, क्योंकि मुझे खुद समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और मैं पेमेंट के लिए बहुत टेंशन थी मुझे। आज 2-3 दिन संगत जी मुझे टेंशन से नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह उठते, सुबह रात दिन सोते थे, गुरु जी कैसे होगा कैसे होगा। पर मुझे ये विश्वास भी था कि गुरु जी आप करवाओगे, मैंने आप ही पे छोड़ रखे, किसी से नहीं मांग सकते, हाथ फैला के गुरु जी किसी से नहीं मांग सकते। तभी संगत जी 2 दिन के बाद, जिस दिन मैंने आंटी जी को पेमेंट देना था, ठीक उसी दिन 25 को गुरु जी को मैंने 25 को संगत जी मैंने आंटी जी को 4 बजे पेमेंट देनी थी, और गुरु जी की कृपा देखी, गुरु पा ने मुझे वही पेमेंट की अरेंजमेंट 3 बजे तक, संगत जी 3 बजे तक, कभी यकीन नहीं मानोगे कि 3 बजे तक मेरे गुरु पा ने मेरी सारे सॉल्व कर दी। संगत जी, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरे पास आंटी जी आए, एक उनका बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, तो आंटी जी ने मुझे 3 बजे आई थी अपनी गुड़िया को छोड़ने, और उन्होंने मुझे एडवांस में फीस दे दी संगत जी। तुम सब बहुत खुश हुए थे उस दिन मैं संगत जी को, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं गुरु पा का कैसे शुक्राना करूं, क्योंकि संगत जी गुरु जी के शुक्राने नहीं कर सकते, हम कितना भी करेंगे उतना कम है। हर पल हर क्षण हम पर अपनी कृपा बनाए रखते। तो संगत जी आंटी जी मुझे पेमेंट देगी, और उसी दिन संगत जी मैंने किसी को अपनी पेमेंट दे रखी हुई थी, मुझे तो याद नहीं था, और उसी टाइम उनका आंटी जी का ही मैसेज आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी पेमेंट ले जाओ आके। तो संगत जी सोचिए, जहाँ मेरे पास एक पेमेंट भी नहीं थी, वहाँ गुरु जी ने पास पेमेंट की रेंज भी करवा दी, और इतनी करवाई कि उनको भी देकर फिर भी मेरे पास पैसे बच गए। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना। यूँ ही अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखेगा, यूँ ही गुरु जी संग रहिएगा संगत जी। संगत जी, एक छोटा शुक्राना सत्संग और है। जिस दिन मैंने आंटी जी को पेमेंट दी उसके अगले दिन की बात है संगत जी, 26 फरवरी की बात है।
तो उदय संगत जी, मैं सुबह सुबह अपने स्कूल में बैठी थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। तो मैं एक अरदास लगा रही थी गुरु जी से बैठे बैठे कि गुरुपा मेरा ये काम हो जाए। वो टेंशन हो रही है, कैसे होगा मैं नहीं जानती, पर आप बताएं गुरु जी, आप ही बरकत पाओगे हमारे कारोबार में। तो संगत जी, मैं ना चेयर पे बैठी बैठी अरदास लगा रही थी। जस्ट तभी 2 मिनट्स के बाद एक साधु जी हमारे गेट पे आए। गेट पर आए संगत जी, वो साधु जी बड़े भावुक थे, मतलब भावुक वाले थे। उनको देख के बड़ा भावुक हुई। ऐसा फील हुआ जैसे मुझे गुरु जी आए थे। मैं गुरु जी से अरदास लगा रही थी, जस्ट 2 मिनट बाद ही वो अंकल गुरु साधु महाराज जी आए, जिन्होंने वाइट कलर का मतलब कुर्ता पहन रखा था और धोती पहनी हुई थी। तो मेरे पास संगत जी गुरु जी वाइट चोले में से वैसे ही वो लग रहे थे, चोला पहना हुआ था और उनके माथे पे चंदन तिलक लगा हुआ था। और संगत जी वो आते ही जैसे मैंने गेट खोला जाके, और उन्होंने मुझे एक ही बात कहा, बेटा तुझ पे भोले बाबा की बहुत कृपा है, तो फिक्र मत कर, तेरा काम हो जाएगा। जो तू सोच रही है, जो तेरी चिंता है वो दूर हो जाए। संगत जी उस टाइम मेरे हाथ पैर ढीले हो गए, पानी हो गया मेरा हाथ पैर का। समझ ही नहीं आ रहा था कि उस साधु महाराज जी को कैसे पता लगा कि मेरी इच्छा क्या और मैं क्या सोच रही थी। तभी संगत जी मेरा दिल बार बार ये कह रहा था कि वो मेरे गुरुपा थे, वो मेरे गुरुपा थे जो आए थे, मुझे दर्शन दे के गए। बस मैं ही नहीं पहचान पाई, मेरा दिल वो कह रहा था बार बार, संगत जी वो मेरे गुरुपा थे, वो मेरे गुरुपा थे। मेरा दिल के अंदर गुरु जी आए थे मुझे दर्शन देने। तो संगत जी तभी मैंने साधु महाराज जी को बिठाया और उन्हें फल दिया, पानी पिया, उन्होंने पानी मांगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि मैंने उन्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा। मेरा दिल बोल रहा था कि उन्हें अंदर बुलाऊँ, पानी पिलाऊँ, पर फिर ना मदर इन लॉ बैठे थे, मुझे ये था कहीं कुछ बोले ना। हर किसी की थिंकिंग अपनी होती। बस मैंने उन्हें पानी देकर और जब फल देकर सेब पड़े थे संगत जी, मैंने उनको दिया। वो साधु महाराज जी ने मुझसे कहा कि बेटा कोई कप चादर हो तो मुझे दो बिछाने के बैठने के लिए। तो मैंने उन्हें दी। मेरे पास पड़ी थी, फटी हुई थी थोड़ी, तो मैंने उनको बोला बाबा जी मेरे पास चादर तो है पर थोड़ी फटी सी है और पुरानी और कोई है नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा कोई बात नहीं, फटी वाली तो मुझे दे दे। तो मैंने उनको दी। संगत जी वो चले गए। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है कि अपनी बेटी को दर्शन भी देने आए और आपकी बेटी आपको पहचान लिया था, पर जाके भी मैं आपको अंदर नहीं ले बुला पाई। बाबा जी मुझे क्षमा करो, मेरा दिल कह रहा था वो आप ही आए थे गुरु जी। क्योंकि संगत जी जैसा मेरे पास चोला है ना गुरु जी का स्वरूप साक्षात वैसे ही थे वो बाबा जी, बिल्कुल वैसे चोला लग रहा था उनका। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का, शुक्राना। अपनी प्रेजेंट फील भी करवाते हैं गुरु जी। ऐसे ही संगत जी मुझे कुछ दिनों से अपनी गुरुपा की प्रेजेंट फील हो रही है, बहुत फील हो रही है। सही फील करते हैं जैसे गुरुपा मेरे पास ही खड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं। उनका मैसेज भी आया था संगत जी गुरु जी का मुझे 2 दिन पहले कि मैं तुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाऊँगा। तो मुझे संगत जी गुरु जी की प्रेजेंट बहुत फील हो रही है। मेरा दिल बार बार महसूस करता है जैसे मेरे गुरु जी मेरे पास हैं, जी मेरे पास है। संगत जी मेरे गुरुपा मेरे पास है, सुन रहे हैं, मुझे देखते हैं। संगत जी मैं अपना सत्संग शुक्राना का ये विराम देना चाहूँगी, क्योंकि शुक्राने सत्संग बहुत है। संगत जी मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ कम है, क्योंकि जब से मैं अपने गुरुपा से जुड़ी हूँ मेरे गुरुपा ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है। संगत जी गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को ये विराम देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इंतजाम करूँगी और आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहूँगी। आंटी जी आपका लाख लाख शुक्राना कि आप हमारा सत्संग शेयर कर देते हो टाइम पे। लाख लाख शुक्राना आंटी जी। गुरुपा आंटी जी पे भी कृपा बनाना और सभी संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी अभी आज जैसे ग्रहण खत्म हुआ, मैंने सारी पीली सरसों बाहर निकाली और नमक डाल के पोछा भी लगा दिया। अब मुझे लगा सारा संकट टल चुका है, लेकिन नहीं संगत जी। हस्बैंड अंकल घर आए, क्योंकि हम लोग ग्रहण के बाद नहाते हैं, हर कोई नहाता है, उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। वो घर आए संगत जी, तो वो रूडली बात कर रहे थे और फिर दूध नहीं था चाय बनाने के लिए, तो वो दूध लेने के उसमें भी वो चिल्ला रहे थे। वो जब भी गुरुजी ने कहा था कि घर से बाहर जाओ, पीली सरसों और अ, क्या बोलते हैं उसको संगत जी, पीली सरसों और अभी मेरे को दिमाग इतना भी नहीं चल रहा है कि मुझे इतनी जरा सी चीज़ का नाम भी नहीं याद आ रहा है। हाँ संगत जी, लहसुन की कली, ये दोनों साथ लेके जा रहे घर से बाहर निकालना, पर वो उनका माइंड पता नहीं कितना गंदा हो गया कि वो चीज़ को लेके नहीं जा रहे थे। यहाँ तक कि वो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी लेके नहीं गया, उसी चले गए दूध लेने। दूध लेके आए, रखा, मतलब संगत जी हम लोग का बीच इतना झगड़ा हुआ, उनके मुँह से कुछ गाली निकली, फिर मेरा भी आपक हो गया, मेरे अंदर भी गुस्सा आ गया, मेरे मुँह से भी कुछ निकला, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई उनकी वो गाली, उनका बिहेवियर। हालांकि वो गाली मुझे नहीं दे रहे थे, पर उनके मुँह से गाली निकल रही थी। मुझे तकलीफ़ हुई कि मैं तब से पागलों की तरह चिंता कर रही हूँ और रोई जा रही हूँ। ऑलरेडी मुझे 2 दिन से एंजाइटी अटैक आ रहा है कि गुरु ये सबको ठीक करें, ब्लैक मैजिक हटे, और ये सब क्या हो रहा है। संगत जी मैं बहुत रोई, काफ़ी झगड़ा हुआ हम दोनों का। तो उसके बाद वो चले गए, ना कुछ खाने पीने को बना, ना कुछ। ग्रहण से पहले सुबह सुबह ही संगत जी कुछ खाया पिया था, उसके बाद तो सुबह से मतलब रात हो गई है, एक निवाला नहीं गया है, भूख भी लगी है, पर ठीक है। तो कुछ बना भी नहीं है संगत जी, ठीक है। एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था, करने वाले ने किया, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, 10% कष्ट आया आखिर में। 10% तो हमें भोगना पड़ता है ना संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत बड़ा जो झगड़ा हो सकता था आपने छोटे में काट दिया। यही नहीं संगत जी, जब हस्बैंड अंकल चले गए ना, अभी भी वो पीली सरसों और वो सब लेके नहीं गए हैं। हाँ गुरु जी का पकड़ ज़रूर है उनके पास, अब वॉलेट उनके पास रखना मजबूरी था, तो इसलिए उसमें पकड़ ज़रूर है, तो इसलिए वो लेके गए। संगत जी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। अभी मैं उठी तो मैंने कहा चलो मैं लुबान ये सब जला देती हूँ, धुनी कर देती हूँ, हस्बैंड अंकल के आने से पहले थोड़ा माहौल घर का शांत हो। जब वो चले गए तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे बैक टू बैक 2 सत्संग सुनवाए। उसमें ये था, इस सत्संग को सुन ले, तेरे दुश्मन अभी बर्बाद कर देंगे सब कुछ, और तो सोच भी नहीं सकती कि क्या प्रलय आ जाएगी। ऐसा कुछ सत्संग था। तो वो 2 सत्संग मैंने सुने संगत जी, और शायद जो कष्ट और आने वाला था वो महाराज ने काट दिया वो सत्संग सुनवा के, वरना शायद वापस जब हस्बैंड अंकल आते तो शायद फिर से कोई झगड़ा होता हम लोगों का, फिर से कुछ होता गलत, इससे बुरा झगड़ा हो सकता था। पर ठीक है, महाराज ने कष्ट कटवा दिया सत्संग सुनवा के। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, और शुक्राना तो आज महाराज ने पूरा टाइम करवाया है, बहुत सारे संकटों से बचाया महाराज ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और बड़ा कष्ट जो आपने छोटे में काटा, ये छोटा ही दिमाग में मेंटली बहुत तोड़ रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं गुरु जी। अब मैं डिटेल में तो कोई लड़ाई नहीं बता सकती ना संगत जी, पर कभी कुछ शब्द, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको बहुत हर्ट कर देती है। और संगत जी सबसे बड़ा दुख ये है कि वो आवाज़ें मेरे लॉस सुन रहे थे, उन तक कुछ आवाज़ें गई, तो उन्हें तो बहुत खुशी मिल गई होगी कि वो अपने ब्लैक मैजिक में जो होली के दौरान किया जाता है उसमें कामयाब हो गए। कुछ लोग संगत जी आज होली मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे, पर अगर देखा जाए तो आज अगर चंद्र ग्रहण के हिसाब से अगर आज होली है जो भी है, तो होली के दौरान गुरुजी बचा बचा के निकाल रहे थे, लेकिन एंड मोमेंट पे हो ही गया जो होना था। लेकिन हाँ 10% कष्ट था, हो गई 10%, इतना खतरनाक था। तो पता नहीं याद गुरुजी अगर पूरा टाइम सत्संग नहीं शेयर करवाते, मंत्र जाप नहीं करवाते, और जो बाद में गुरुजी ने तो बैक टू बैक सत्संग सुनवाए वो नहीं करवाते, तो पता नहीं कितना बुरा दिन और जा सकता था।
पर शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना आपका शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही होगी तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ संगत जी। अभी रात के 12 बजने वाले हैं। हेडेक भी हो रहा है, कुछ खाया पिया भी नहीं है, चक्कर आ रहा है ना, तो इसीलिए संगत जी माफ़ कर देना। गुरु जी आप साथ हो तो सब संभाल लोगे। कल अंकल संगत जी होली का दिन है, मतलब कल होली खेली जाएगी हम लोगों के यहाँ। और कल के लिए भी गुरु जी ने बोला है कि कोई भी खाने का लाएगा उसे खाना नहीं है। ठीक है गुरु जी, जैसे आपकी आज्ञा। नहीं खाएंगे, किसी का भरोसा नहीं आज के टाइम पे। बहुत बड़ा कष्ट था महाराज आज जो आया था मेरे मेरे पति अंकल पे, आपने छोटे में कटवा दिया। मेरी मम्मी भी बहुत दुखी है संगत जी, क्योंकि जब ये सब हो रहा था उसी टाइम मम्मी का कॉल आ गया और मैं बहुत रो रही थी। तो ठीक है महाराज, उन्हें भी शक्ति दे उस चीज़ से बाहर निकलने की। एक बेटी जब तकलीफ में होती है तो माँ बाप कहाँ सुख की चैन की नींद सो पाते हैं। जब बच्ची शादी की शुरुआत से हमेशा दर्द में रही हो, तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक, और तब तक शादी नहीं हुई थी तब भी जीवन में सुख नहीं था। माँ बाप को सुख नहीं ना मुझे कभी, और ना पति अंकल को। पर ठीक है, गुरु जी को शायद इसीलिए हम चारों पे तरस आ गया और गुरु जी हम लोगों को अपनी संगत में चुन लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।